नमस्कार, मैं आपके साथ मनीष दाहिया। आप देख रहे हैं विंध्य प्रदेश न्यूज़ 24। खबर इस वक्त की मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां रीवा जिले में चिकित्सा जगत को शर्मसार कर देने वाला मामला प्रकाश में आया है। जहां अग्रवाल नर्सिंग होम के डॉक्टरों की मनमानी रवैये के कारण आए दिन लोगों को अपनी जान गंवाने पड़ रहे हैं। वहीं शासन प्रशासन चुप्पी साधे बैठा हुआ है। शर्मसार कर देने वाला मामला प्रकाश में आया है, जहां रीवा जिले के खुटेही स्थित अग्रवाल नर्सिंग होम के डॉक्टर अरुण अग्रवाल कुछ दिन पहले भ्रूण परीक्षण की जांच करते रगे हाथ पकड़े गए थे, जो जेल के सलाखों के पीछे जाने के बाद भी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जहां अग्रवाल नर्सिंग होम में डॉक्टर निशा अग्रवाल द्वारा एक महिला का इलाज किया जा रहा था, जिससे मोटी रकम वसूली जा रही थी। वह सभी सुविधाओं की लालच देकर अग्रवाल नर्सिंग होम के डॉक्टरों द्वारा प्रसूति के लिए महिला को भर्ती कराया गया था, जिस दौरान डॉक्टरों की लापरवाही से महिला की मौत हो गई थी। जिस दौरान पति द्वारा दस्तावेज मांगे जाने पर डॉक्टरों द्वारा मृतिका के पति पर अभद्रता करते हुए गाली गलौज देते हुए अस्पताल से भगा दिया गया। जब पीड़ित पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई तो पुलिस प्रशासन द्वारा डिस्चार्ज के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जिस पर अस्पताल प्रबंधन की गुंडागर्दी सामने आई है। मेरा नाम प्रशांत सिंह है। यहाँ पे हमारी वाइफ का ट्रीटमेंट चल रहा था जब से वो प्रेग्नेंट थी। रेगुलर 15 दिन में हम यहाँ पे आते थे और दिखाते थे इनको। इन्होंने जब यहाँ पे एडमिट किया या जब इनका ट्रीटमेंट चल रहा था तो इन्होंने बोला हमारे पास वो सभी फैसिलिटीज़ हैं जिससे हम आपको सुरक्षित डिलीवरी करा सकते हैं। हम यहाँ पे डिलीवरी के लिए बताए हुए डेट पे आए। इन्होंने हमसे एडवांस फीस जमा करवाई, इन्होंने रिसीप्ट बकाया दे दी। इसके बाद करीब 1:44 पे बेबी हुआ और इन्होंने 3:30 बजे तक हमको कुछ नहीं बताया। इसके बाद ये अचानक हमारे पास आते हैं, बोलते हैं आप इनको GMH लेके जाओ, इनको ब्लड की ज़रूरत थी। हम वहाँ से तुरंत सुनते हैं और उनको लेके जाते हैं। हमारे रिकॉर्ड भी यहाँ पे 5 दिन तक पड़े हुए थे। उस रिकॉर्ड के उन्होंने मैनिपुलेट कर दिया। हमें रिकॉर्ड देने को मना कर रहे हैं, पिछले 10 दिन से आ रहे हैं इनके पास। इन्होंने जब हम यहाँ पे ले जाना उसको एडमिट कराने के लिए यहाँ से जब लेके हम गए तो इनके पास एम्बुलेंस की सुविधा नहीं। एक यहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी हुई थी, ख़राब एम्बुलेंस थी, उसमें लादे 15 मिनट हमारा टाइम वहाँ पे लॉस हुआ। इसके बाद बोले वो एम्बुलेंस स्टार्ट नहीं हो रही थी। हम अपनी गाड़ी में उनको लाद को वहाँ पे लेके गए। वहाँ पे डॉक्टर हम हॉस्पिटल के जैसे वार्ड में लेके गए। बहुत डॉक्टर वहाँ पे मैडम वगैरह थी, उन्होंने बोला कि ये तो मृत हो चुकी है। 1 घंटे पहले उसकी मृत हो चुकी है और 12 मिनट में हम लोग पहुँचे, मृत हो चुकी है। इसके बाद मुझे तो होश नहीं था कि हमें क्या करना है। हम लोग घर चले गए। 5-6 दिन तक हमारा पूरा डॉक्यूमेंट, मैं अपनी बहन को भेजा वहाँ पे डॉक्यूमेंट लेके आओ। इन्होंने वो डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट निशा अग्रवाल जो फाइल थी, जो रिसीप्ट थी, जो हमने फीस जमा की थी, एक भी रिकॉर्ड इस तरह से उसका ट्रीटमेंट हुआ कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। देन मतलब हम लोगों ने पैसे भी जमा किए, पैसे का भी कोई रसीद इन्होंने हमें नहीं दिया और तब से लेके आज तक ये। मैं बस इनसे इतना पूछना चाहता हूँ, आपने ट्रीटमेंट क्या दिया? इन्होंने हमको तो बर्बाद कर ही दिया, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इन्होंने उसमें साफ PM रिपोर्ट में आया कि 4 पेज लगा हुआ जिसमें ब्लडिंग बहुत ज़्यादा हो गई। उसको प्रिकॉर करने के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? 1 यूनिट भी ब्लड की सुविधा हमें बताया तक नहीं, छुपा के रखा। इन्होंने ब्लड पहुँचते रहे, जब ब्लड आता रहा और लास्ट में इन्होंने बोला कि अब दे दो इनको, आप लेके जाइए यहाँ से। मतलब कोई सुविधा नहीं दी, कोई इनके पास ऑक्सीजन नहीं, इनके ऑक्सीजन तक मुझे नहीं दिया। मैं अपनी गाड़ी में लाद के इनके एम्बुलेंस में ऑक्सीजन तक नहीं थी। मतलब पूरी तरह से लापरवाही बरती उन्होंने। पुलिस में शिकायत, इसके बाद मैंने फ़ोन से जनरली पुलिस के पास जाया और उन्होंने बोला कि आप ऐसा हुआ। उन्होंने बोला कि PM रिपोर्ट आ जाए। इसके बाद उन्होंने विसरा आया, जो होगा उसके आधार पे हम करेंगे। हम जब हमारे पास वो आया, हम दौड़ना शुरू किया। उन्होंने बोला आप रिकॉर्ड ले लीजिए। जब इनके पास रिकॉर्ड लेने आते हैं तो ये रिकॉर्ड नहीं देते हैं हमको। रिकॉर्ड जब इनसे मिलने आते हैं देखो ये भाग गए, ये जवाब नहीं आते। एटलीस्ट मैं इतना चाहता हूँ बैठ के बताएं तो हमसे क्या गलती हुई है। और मेडिकल मैं कहीं केस भी करना चाहूँ तो मैं किस आधार पर करूँ? मैं बहुत बुरी तरह से परेशान हूँ, मुझे न्याय चाहिए, बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ। अब देखना यह होगा कि इसमें पुलिस प्रशासन क्या कार्यवाही करता है। तब तक बने रहिए विंध्य प्रदेश न्यूज़ 24 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।